हरि शरण श्री हरि गुरु वैष्णव चरण कमले श्री राम कृष्ण भगवान की सपरकर श्री भक्तमाल जी की रचयिता श्री नाभा स्वामी जी महाराज की इनके गुरुदेव स्वामी श्री अभिदास जी महाराज की टीकाकार श्री पुरादास जी महाराज की श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की। हम लोग अतिशय भाग्यशाली हैं। ये भारत भूमि में मानव शरीर प्राप्त कर सत्संग गोष्ठी में सम्मिलित होकर भगवत भागवत यश गायन एवं श्रवण का सुअवसर प्राप्त कर रहे हैं। हम लोगों के सौभाग्य को देखकर निश्चित रूप से देवता लोग प्राय तरसते हैं, क्योंकि देवलोक में विषय बाहुल्य भले खूब हो, किंतु सत्संग एवं भगवत कथा सुधा का प्राय नितांत अभाव सा ही रहता है देवलोक में। श्री प्रभु कृपा से अभी दोहरा कार्यक्रम आपको सुलभ हो रहा है। प्रातःकालीन बैठक में श्री भक्त चरित्र से समय का सदुपयोग हो रहा है एवं रात्रि में प्रभु की लीला का मंचन आपके हृदय को अपनी ओर खींच रहा है। ये समायोजन प्रभु की प्रेरणा से ही हुआ करते हैं, जिससे ठाकुर जी से जो लोग दूर हटकर इधर उधर भटकते रहते हैं, वो लोग इसी माध्यम से प्रभु से जुड़े। अवतार प्रयोजन की दिशा में निवेदन किया गया था कि किसी को बरसात की भरी भादों की नदी की प्रखर धारा में किसी को बहते देखकर अच्छे समर्थ दयालु तैराक कूद पड़ते हैं उन्हें डूबने से बचाने के लिए, किनारे लाने के लिए। इसी तरह से हम लोग जितने जीव प्रभु के अपने संतान के रूप में हैं, संसार में कोई प्राणी ऐसा नहीं है जो प्रभु का नहीं हो। सब प्रभु के हैं, सबके प्रति प्रभु की ममता है, अपनापन है। लेकिन जो लोग प्रभु से अपनापन नहीं रह करके और उनसे दूर दूर भटकते हैं, वो कष्ट के भागी होते हैं। और जो लोग प्रभु के प्रति अपनापन मानते हुए
उनसे जुड़े रहने का प्रयास करते हैं, वे ऐसा नहीं कि उनके सामने रात नहीं आती है, ऐसा नहीं कि उनके जीवन में वियोग नहीं आता है, ऐसा नहीं कि उनके जीवन में विपत्ति नहीं आती है, आएंगे सब, लेकिन प्रभु से जुड़े रहने वाले भक्तजनों को वो व्यापते नहीं हैं, ये बैठ के हाय हाय नहीं करते हैं। सुख हर्ष जड़ दुख बिल खाही, किंतु दो सम धीर धरे मनमानी। संसार का यह अनादिकालीन क्रम, दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, ये सबके सामने आते हैं, लेकिन वे प्रभु के विशेष प्यारे लोग होते हैं, ये दोनों में समभाव रखते हैं, प्रभु का प्रसाद समझ करके। सुख सपना दुख बुध बुदा, सपना भी स्थायी नहीं होता और पानी में उठने वाला बुलबुला भी टिकाऊ नहीं होता। ऐसे ही सुख और दुख दोनों कोई स्थायी होकर नहीं आते। सुख सपना दुख बुध बुदा, दोनों हैं मेहमान, सबका आदर कीजिए भगवान। भगवान की ही दी हुई व्यवस्था है। हे प्रभु, तुम्हारे ही दिन हैं और तुम्हारी ही रातें, लेकिन हमारे लिए तुम्हारे ही दिन हैं, तुम्हारी ही रातें, लेकिन कृपा दृष्ट सब में श्री सद्गुरु कृपाते हैं। वो सद्गुरु के लाडले हैं, उन्हें प्रभु की कृपा से दोनों में समत्व की दृष्टि प्राप्त रहती है। न दुख में हाय हाय करते हैं, न सुख में मुझ पर ताव देते और छाती ठोकते फिरते। दोनों में समभाव रखते हैं। और जो जड़ बुद्धि वाले हैं, प्रभु से दूर रहने वाले, जब तक सुख सुविधा वाला जीवन रहा तब तक तो कौन हमारे सामने टिक सकता है। आम में फूले फिरते हैं और बालू की दीवार की तरह नजरा बिखर गया तब हाय हाय करने लग जाते हैं। ये नौबत भक्तों के जीवन में नहीं आती है। आज कल तक हम लोग 2 महाराष्ट्र के भक्तों की गाथा सुन और कह चुके हैं। कल आपने बिहार को गौरवान्वित करने वाले भैया प्रयागदास जी की गाथा सुनी। आज एक भक्त की चर्चा आ रही है जो जिनकी जन्मभूमि अब तो हरियाणा में पड़ती है, वैसे उत्तर प्रदेश में थी, लेकिन जब पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों को लेकर के हरियाणा का स्वतंत्र उद्घोष हुआ तो अब वह क्षेत्र हरियाणा में पड़ गया है। इनका नाम आप लोग सब जानते हैं। जीवन चरित्र से भले आप कुछ लोग अवगत होंगे, सब तो नहीं होंगे। हमको भी बहुत उम्र बीतने के बाद इनके जीवन चरित्र से अवगत होने का अवसर मिला है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी के समकालीन और समकक्ष हैं। इनका नाम है श्री सूरदास जी। सूरदास जी को जानते हैं ना आप लोग? श्री सूरदास जी और श्री तुलसीदास जी अगर भूतल पर नहीं आए होते तो हम लोगों को आज इस धरातल पर रखने वाले का अभाव प्रतीत होता। एक
सज्जन से सुना था कि कोई विदेशी भारतवर्ष में आया, अपने यहां बीरा उठाकर आया, छाती ठोककर आज के भूखे, नंगे, पिछड़े, असभ्य, परमुखापेक्षी भारतवासियों को रोटी और कपड़े का, किसी किसी को घर मकान का, किसी किसी को शिक्षा और चिकित्सा का प्रलोभन बना दे करके और अपने सांचे में ढाल लूंगा, इसमें हमें साल 2 साल भी नहीं लगेगा। अब वहां पर एक भी सनातन धर्मावलंबी नहीं रहने दूंगा, सबको अपने सांचे में डाल लूंगा। लेकिन भारत से छाती पीटता हुआ वापस लौटा। क्यों जी, अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं किए? कहा कि कर तो लेता, लेकिन क्या बताऊं, वहां जाने पर पता चला कि वहां तुलसीदास नाम का एक ऐसा बाबा जी हो गया है कि वहां कुछ लोग तो जो तुलसी से दूर हैं, उन लोगों पर मेरा रंग चढ़ गया जरूर, लेकिन सबको अपने रंग में रंग देने वाली मेरी प्रतिज्ञा में मुझे असफलता मिली, क्योंकि वो ऐसा रंग चढ़ा चुका है तुलसीदास कि सब लोग मेरे सांचे में ढलने को तैयार नहीं है। और एक और हुआ है जो कहता है कि सूरदास कारी कामर पर चढ़त नदी रंग, श्री हरि ने सबको श्याम के रंग में रंग दिया है। तो ये विभूतियां ऐसे समय में नहीं है जबकि बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा कर करके आने वाले लोग भारत के सनातन धर्म की जड़ को उखाड़ कर फेंक देने की नीयत रखते थे। 74 मन जनेऊ जबरदस्ती उतार कर, गर्दन उतार कर अथवा जनेऊ उतार कर आग में झोंकते थे। दीदी अभी नहीं वहां आने दूंगा, बैठिए। श्री हरे नमः। क्या कह रहे थे? जनेऊ उतार करके। हाँ, 74 मन जनेऊ गर्दन समेत उतार कर अथवा धर्मांतरण पूर्वक उतार करके आग में झोंके जाते थे एक एक दिन में, ऐसा सुना है। और उस समय में बलिहारी मानव कलयुगी इतिहासांतर्गत वह दिन आया था जब हरिजन की कौन कहे विमुखों ने हरिगुण गाया था। जब श्री रामानंद कबीर सूर तुलसी का आविर्भाव हुआ। श्री हितैषी सुचंद्रकृत हरिभक्ति का प्रगट प्रभाव हुआ। श्री रामानुज और श्री शंकराचार्य ने भक्ति हेतु तन धारा था, और यहां तक कि श्री कृष्णचंद्र ने गौरचंद्र बन भक्ति सुयस विस्तारा था। श्री समर्थ गुरु रामदास रैदास दीवानी मीरा जी, नरसी नानक नाम दे ने भक्ति कीर्ति कर दी तारी। इसी को कहते हैं जब जब होई धर्म के हानि अथवा ग्लानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु दर्द विधि शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा।
भगवान तो अवतार लेते हैं असुरों का संहार करके और धर्म की रक्षा करते हैं, लेकिन संत लोग हथियार नहीं उठाते, केवल अपनी सद्भावना का संचार कर करके लोगों में और उनको दृढ़ करते हैं, उनका कल्याण करते हैं। कभी भगवान स्वयं भी आते हैं और कभी अपने प्रिय पार्षदों को भी भेजते हैं। कब हुक आवत आप प्रभु सकल जगत के नाथ, और कब हुक भेजत पार्षद कि जग को करहु सनाथ। स्वयं आने वाले इनके अवतार श्री राम, श्री कृष्ण इत्यादि अवतार हैं, वामन, वराह, नृसिंह इत्यादि अवतार हैं। और पार्षदों को भेजने में श्री शंकर जी को श्री शंकराचार्य के रूप में भेजते हैं, श्री हनुमान जी को समर्थ रामदास स्वामी के रूप में भेजते हैं, श्री पवन देव को श्री माध्वाचार्य जी के रूप में भेजते हैं, श्री वाल्मीकि जी को श्री तुलसीदास जी के रूप में भेजते हैं, श्री वेद व्यास जी को बाबा माधव दास जी के रूप में भेजते हैं। ऐसे ही अपने प्रिय सखा, शाश्वत सखा श्री उद्धव जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, उद्धव जी को श्री सूरदास के रूप में भेजते। उद्धव जी ही श्री सूरदास के रूप में पधारे हैं। नहीं तो भला बताइए, बिना प्रभु के पार्षद के जो नेत्रहीन होकर के भी सूरदास जी करके दिखा गए हैं, ये सबके वश की बात है। श्री सूरदास जी का संकल्प था 1.25 लाख पद, गेय पद, जनता जनार्दन को प्रभु की ओर मोड़ने के लिए गा करके तब यहां से विदा होगा। 1.25 लाख पद। आजकल होड़ लगी हुई है जनता की भक्ति भावना को छीन करके इनमें नास्तिकता और धर्म विरोध की भावना को भरने का षड्यंत्र चल रहा है। गंदी गंदी पत्रिकाएं, गंदे गंदे उपन्यास, गंदे गंदे चलचित्रों के दृश्य लेकर के कानों के रास्ते से, आंखों के रास्ते से, वाणी के माध्यम से लोगों के दिल दिमाग में घुसने की कोशिश कर रहा है कलिकाल और इसकी साजिश। लेकिन छोटे छोटे बच्चों का आजकल के दूरदर्शन वाले दृश्यों की नकल कर करके मटकते हुए और शिक्षा से दूर रह करके 24 घंटे में जितनी देर सोते हैं उससे अधिक देर तक, और जितनी देर सोते हैं उतना समय बचा करके, और चाहते हैं कि दूरदर्शन से हमारी आंख इधर उधर जावे ही नहीं। घर के लोग रोते हैं, बहुत बढ़िया संस्कार था महाराज, क्या करें, बढ़िया विद्यालय में इसको दाखिल किया, लेकिन क्या करें, अब इसकी ऐसी लत लग गई है कि दूरदर्शन के बिना एक दिन के लिए इसको, 1 घंटे के लिए, 1 मिनट के लिए इसको चैन नहीं मिलते। और ये ऐसे ऐसे गंदे गंदे दृश्य दिखाई जाते। आजकल तो खैर लोग कहते हैं कि अमुक चैनल पर अमुक प्रवचन आ रहा है, ये केवल आपको जैसे मछली को तीखे अंकुश में बेधने के लिए थोड़ा उसका प्रलोभन का तो चारा उसमें गूंथ दिया जाता है, उस तरह से। नहीं तो हर 5 मिनट पर, 10 मिनट पर जो प्रचार कार्य में जो गंदगी, एक आपने 15 मिनट प्रवचन सुना तो 15
मिनट के सुने हुए प्रवचन पर पानी फेर देने के लिए केवल 15 सेकंड में ऐसे गंदे दृश्य दिखा दिए जाते हैं प्रचार के नाम पर, जो बाप और बेटी एक साथ बैठकर देख नहीं सकते हैं, और देखे तो उनसे बड़ा निर्लज्ज, चरित्रहीन और भगवत विमुख कोई हो ही नहीं सकता है। झूठ नहीं बोल रहा हूं, आप कहेंगे तो कसम खा के कर सकता हूं। व्यासगद्दी से कसम खाने की जरूरत नहीं है। व्यासगद्दी स्वतः में कसम से बढ़ करके बहुत तीखा स्थान है, बहुत प्रखर स्थान है। आज धर्म से विरोध में, हमारे ऋषियों के विरोध में, हमारे अवतारों के विरोध में, इनके नाम रूप लीलाधाम के विरोध में बहुत सारी बातें दिखाई जा रही हैं और छाप छाप करके लोगों में पहुंचाई जा रही हैं। आपकी जो निजी मानवतापूर्ण संपत्ति है, जो आपके पैतृक संपत्ति के रूप में मिली हुई भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, श्रद्धा, प्रेम, विश्वास की जो विरासत है, यह आपसे छीनने के लिए, लेकिन ये हमारे पूर्व पुरुष लोग जो हम लोगों को खुराक दे गए हैं, यह भी भारतवर्ष से सर्वथा समाप्त होने वाली नहीं है। अब निवेदन ये कर रहा था कि श्री सूरदास जी ने संकल्प किया था कि 1.25 लाख गेय पद प्रभु की भक्ति से समन्वित, उनके नाम रूप लीलाधाम से समन्वित गा करके तब इस शरीर में से निकलूंगा। अभी 1.25 लाख पूरा नहीं हो पाया था। हम लोगों को तो आनंद मिल रहा था, हम लोगों को तो पूरी खुराक मिल रही थी, लेकिन गोलोक में बैठा ठाकुर कन्हैया उदास गया सूरदास के बिना, अपने प्यारे सखा उद्धव के बिना। कहा कि उद्धव, बहुत दिन तुम रह चुके मेरे इस धाम से दूर भूतल पर, अब आजा, अब आजा, तेरे बिना मेरा मन उदास हो रहा है। कहा कि ठहर, अभी 1.25 लाख पद पूरा नहीं हुआ है। कहा कि 1.25 लाख पद तेरा संकल्प हो चुका है ना? बोले हाँ। कहा कि तो जितना तू कर चुका है उतना हो गया, आज जो अभी बाकी है उसकी पूर्ति मैं अपनी तरफ से करूंगा। और किया। जिन पदों को सूरदास ने लिखा उसमें सूरदास प्रभुकारी कामर पर चढ़त न दूलो रंग, सूरदास की छाप है। और जिनको सूरदास के बिहाफ में, सूरदास के बदले में श्याम सुंदर ने जिन पदों की रचना की है, उनमें सूर नाम भी है और श्याम नाम भी है। सूर श्याम ऐसे नाम से पदों की पूर्ति हुई है। ऐसी ममता जिनके प्रति आज उस श्री सूरदास जी के चरित्र का उपक्रम कर रहा हूं। इस रूप में साक्षात उद्धव को ही भेजा है श्री हरे ने। अब आगे की चर्चा हम लोग एक गीत के माध्यम से। शाश्वत सखा श्याम सुंदर के, शाश्वत सखा श्याम सुंदर के उद्धव नर अवतारी, श्री सूरदास जग प्रगटे जिन पर रिये कृष्ण मुरारी। शाश्वत सखा श्याम सुंदर के उद्धव नर अवतारी, श्री सूरदास जग प्रगटे जिन पर रिये कृष्ण मुरारी। भक्तवत्सल भगवान की श्री सूरदास जी के पूरे जीवन चरित्र से अद्भुतांत जिन जिन लोगों की अच्छी जानकारी हो
कृपा करके हाथ उठाओ। अच्छी जानकारी जिन एक हाथ उठाइए, दो के भी हाथ मिले। सूरदास जी के चरित्र को अच्छी तरह से अद्योपांत जो जानते हो ऐसे लोग हाथ उठाने की कृपा करें। केवल 2 या 3 हाथ उठे और वो भी डरते डरते उठा रहे हैं कि आद्योपांत जानते हो। इसे प्रमाणित करने के लिए उनके जीवन के किसी एक अंश को थोड़ा उद्धृत करो। परीक्षा हो जाएगी तो सफलता मिलना कठिन हो जाएगा। कितनी शर्म की बात है, हम अपने पूर्वज सूरदास सरीखे और तुलसीदास सरीखे महानुभाव के जीवन चरित्र से अवगत नहीं है। कम से कम 1000 लोग तो बैठे होंगे, ज्यादा होंगे। 1000 में केवल 2 या 3 हाथ उठे हैं, वो भी डरते डरते। हमारे लिए कितनी लज्जा की बात है कि हम सूरदास जी के जीवन चरित्र से अनभिज्ञ हैं, तुलसीदास जी के जीवन चरित्र से अच्छी तरह अवगत होने वाले। हो सकता है 2-4 हाथ ज्यादा उठ जाए। और नेताओं के चरित्रहीन जो देश को बेचकर खा जाने के लिए तैयार बैठे हैं, बनी बनाई सनातन धर्म की रसोई में अपने दुर्भावना का जहर छेद देने के लिए जो तैयार बैठे हैं, ऐसे लोगों का नाम पूछा जाए तो कहेंगे कि कहिए तो हम आद्योपांत उनका फाइल ला करके आपके सामने पुटअप कर दें, जिनके बारे में हमें सुनना नहीं चाहिए, चर्चा नहीं करनी चाहिए, जिनकी ओर ताकना नहीं चाहिए, ऐसे चरित्रहीनों के बारे में तो जानने वाले हजारों निकल आ सकते हैं, लेकिन जिनसे हमारा जीवन चरित्र सुधरने वाला है, जिनसे हम प्रभु के चरणों में जुड़ने वाले हैं, ऐसे महानुभाव श्री सूर तुलसी, अच्छा गुरु नानक देव जी के चरित्र से पूर्णतया अवगत होने वाले, आप जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी के चरित्र से अवगत होने वाले, अरे 1-2 का ही तो जीवन चरित्र आप अच्छी तरह जानते हो। हाँ, तो 1000 में से एक आपने उठा दिया हाथ, और लोगों के लिए तो शर्म की बात है। बोलिए ना, श्री हरे, ये कितनी लज्जा की बात है। आपके घर में श्रीमद् भागवत कितने घरों में है, हाथ उठाइए तो। धन्यवाद बलिहारी, इसमें आपने नंबर मार लिया। श्रीमद् भागवत का कम से कम 1 अध्याय नित्य पाठ जिनके घर में होता हो, ऐसे 2 हाथ, 3, 4, 5 नित्य पाठ जिनके यहां होता हो श्रीमद् भागवत का, ये कितनी लज्जा की बात है। चरित्रहीन बनाने वाले दूरदर्शन कितने किनके घर में है, जरा हाथ उठाइए तो। लाज के मारे नहीं उठ रहे हैं आप, लज्जा के मारे आप नहीं उठ रहे हैं। हम समझते हैं कि इसमें शायद ही किसी का हाथ नीचा रह जाएगा, इसमें आपकी आंखें नीची हो जाएंगी, आपकी गर्दन नीची हो जाएंगी अगर आप सही ढंग से विचारेंगे। बिगाड़ने वाले, दिल दिमाग को बिगाड़ने वाले तत्वों को आप खूब प्रश्रय दे रहे हैं, खूब खर्च कर रहे हैं उन पर, और दिल दिमाग को दुरुस्त करने वाले प्रभु से जोड़ करके और प्रभु के चरणों में। लोग कहते हैं महाराज शांति नहीं है,
कहां से शांति आएगी? जासूसी उपन्यास पढ़ने से, माया मनोहर कहानियां, सरिता सरी की गंदी गंदी पत्रिकाएं पढ़ने से शांति मिल जाए? खूब पढ़ो। श्री हरे नमः। गीता प्रेस में इतना सस्ता पूरी भगवत गीता, लेकिन आद्योपांत भगवत गीता का, जिसमें केवल 18 अध्याय हैं, अध्ययन करने वाले लोग भी बहुत कम निकलेंगे इसमें। आप कहेंगे कि रे आज तक तो ये कुछ सुनाया करते थे, आज तो परीक्षा लेने लग गए हम लोगों की। शिक्षा होती है तो शिक्षा में परीक्षा होती है कि नहीं? अब परीक्षा जरूरी है कि नहीं? हमारे परीक्षा करने पर आप उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण की बात सोचिए, विचारिए, ये भी अच्छी बात है। हमें क्यों मौका देंगे परीक्षा का? आप अपने परीक्षक स्वयं बनिए, अपने परीक्षक स्वयं बनिए और विचारिए कि हमारे घर में भगवान से दूर करने वाले उपकरण, ग्रंथ और जो भी हो वो कितनी मात्रा में है, और भगवान से जोड़ने वाले उपकरण हमारे घर में कितने हैं। अपने साखी आप तू निज मन माही विचार, नारायण जो खोटे ताको तुरंत निकार। जैसे आपके घर में कचरा आ जाता है, गंदा लगता है, अरे फलनवा आ रहा है, वो देखेगा तो क्या कहेगा? घर को साफ सुथरा करो, बिखरा हुआ सामान जरा बढ़िया से सरिया दो। जो भी आ रहे हो, समधी आ रहे हो, दामाद आ रहे हो, मिनिस्टर आ रहे हो, कोई आ रहे हो, घर को साफ सुथरा करने की बात मन में आती है। ऐसे ही अपने मन मस्तिष्क को भी साफ सुथरा करने की बात अगर आ जाए दिल दिमाग में, आपकी बनी बनाई है। बहुत तरह से प्रभु ने कृपा की है। कृपा के कई भाग हमने सुने हैं, कृपा के कई स्तर हमने सुने हैं। पहली कृपा श्री हरि कृपा, वो हो चुकी है। कैसे मालूम हुआ? भारतवर्ष में जन्म मिला, ये हरि कृपा है। आप दावा करके भारत में जन्म नहीं प्राप्त कर सकते थे, हरि की कृपा ने आपको भारतवर्ष में जन्म दिया। भारतवर्ष में भी मनुष्य का शरीर मिला, मनुष्य के शरीर में भी अंधा, बहरा, गूंगा, लंगड़ा, लूला नहीं बनाया। आंख, कान, नाक, मुंह, हाथ, पांव, जीवा, शक्ल और अक्ल सब कुछ दिया। ये हरि की कृपा है। आपको अक्षर का ज्ञान हो गया, ये श्री हरि की कृपा है। इसके बाद आपको सत्संग में आने जाने की भावना उमड़ आई, ये श्री हरि कृपा है। पहली कृपा हरि कृपा, वो तो हो चुकी है आपके ऊपर। इसके बाद शास्त्र कृपा। शास्त्र कृपा अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान, वाक्य ज्ञान, ये शास्त्र कृपा है। इसके बाद संत कृपा, सत्संग में रुचि, संतों के कहे दोहे, श्लोक, चौपाई आपके हृदय को भाने लग गए, ये संत कृपा हुई। उसके बाद सदगुरु कृपा, किसी संत के प्रति आपकी विशेष आस्था हो गई। आपने कहा महाराज मैं आपके माध्यम से प्रभु से जुड़ना चाहता हूं, मैं दीक्षा शिक्षा चाहिए। बड़ी खुशी की बात है, ये गुरु कृपा हो गई। अब ये सब कृपा होना भी लाभ तब आपको पहुंचाएगा जब गुरु कृपा के बाद आप आत्म कृपा, अपनी कृपा अपने ऊपर ओढ़े लें। आत्म कृपा कर रहे हैं कि नहीं आप अपने ऊपर?
आत्म कृपा क्या है? जो कुछ प्रभु ने दिया है उसको सदुपयोग करना। डॉक्टर दवा बता सकता है, लेकिन फायदा तब होगा जब उसे हम दुकान तक सीमित न रखें। दुकान से भी लाकर अलमारी में अगर रख लिया तो भी हमें फायदा नहीं होगा। समय समय पर रेगुलर अगर उस दवा का हम सेवन करेंगे तो हमें फायदा होगा। अब दवा भी सेवन कर रहे हैं और उनके द्वारा मने की गई वस्तुएं कुपथ्य भी खाते जा रहे हैं, तो दवा कम फायदा करेगी। इसी तरह से जो कुछ परमात्मा ने दिया है, भारतवर्ष दिया है, मानव शरीर दिया है, मानव की शक्ल और अक्ल दी है, शास्त्र ज्ञान दिया है, सब कुछ होने के बाद संत कृपा भी की है, गुरु कृपा भी हुई है, उसके बाद आत्म कृपा करिए, आप अपने ऊपर कृपा करिए। क्या इनको अपने जीवन में मनन कीजिए और अपने जीवन में उतारिए, बुराइयों से बचने की कोशिश कीजिए और भलाइयों को अपनाइए, तब आत्म कृपा होगी। मैंने खाने के बाद उसको पचाइए, तब वो आपको ताकतवर बनाएगा। श्री हरे नमः। हो सके तो अब तक घर में रामायण नहीं हो, गीता नहीं हो, भागवत नहीं हो, भक्त चरित्र नहीं हो और श्री हरे नमः विनय पत्रिका नहीं हो, तो एक एक प्रति इन ग्रंथों की अवश्य रखिए और चिता पर जाने से पहले एक एक बार इन ग्रंथों को आद्योपांत आप अध्ययन कीजिए। और अगर कुछ न मिले तो इतना दिन का जो आपका इन ग्रंथों पर खर्च किया हुआ वो हरजाना मुझसे वसूल करने के लिए आइए, मैं सारे ग्रंथों का खर्च आपको चुका दूंगा, बहुत कुछ मिलेगा। खुराक दो तरह की होती है, शरीर की और दूसरी आत्मा की। शरीर की खुराक सूअर कुत्ते को भी मिला करती है गलियों में घूम घूम करके, लेकिन आत्मा की खुराक मानव को मिलती है। बंधुओं, आप आत्मा की खुराक देने वाले इन ग्रंथों को अपने घर में ले आइए और इनका अध्ययन करिए। आइए। शाश्वत सखा श्याम सुंदर के उद्धव नर अवतारी, श्री सूरदास जग प्रगटे जिन पर रिधि कृष्ण मुरारी। शाश्वत सखा श्याम सुंदर के उद्धव नर अवतारी, श्री सूरदास जग प्रगटे जिन पर कृष्ण मुरारी। क्या सूरदास ही उनके सखा हैं? क्या उद्धव ही उनके सखा हैं? हम उनके सखा नहीं हैं क्या? कोई जीव ऐसा नहीं है जो उनको सखा रूप में नहीं मान सके। अब मानो तो बढ़िया बात है, उसी के लिए तो आप लोग मुंह से कह लेते हैं। मुंह से तो सब लोग कहते हैं जिनका किसी मंदिर से, सत्संग से और प्रार्थना से संबंध है। मुंह से बहुत लोग कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च। इसके बाद क्या है? सखा त्वमेव। इसका मतलब क्या है? त्वम अलग शब्द है, एव अलग शब्द है। त्वम माने तुम, एव माने ही, दूसरा भी नहीं। दूसरे की साझेदारी अगर है तो नकली बनावटी है, मतलब की है। तुम एव माता, माता जन्म देने वाली को कहते हैं, माता दूध पिलाकर पोषण करने वाली को कहते हैं। तो तुम एव माता, तुम ही मां हो हमारी।
च मने और, पिता त्वम एव, तुम ही। ये नहीं कि आप भी मेरे पिता हैं, आप भी मेरे पिता हैं, आप भी मेरे पिता हैं। ऐसा कहने वाला हो कोई माई का लाल तो हाथ उठावे। भगवान के अलावे चाहे जिस पिता से आप लोग पैदा हुए हैं, उस पिता के अलावा और किसी को भी कहते हैं कि आप भी हमारे बाप हैं, ना समझी में हाथ मत उठा लीजिएगा। बाप एक होता है, बाप दो नहीं होते। त्वम एव माता च पिता त्वम एव, तुम ही मेरी मां हो, तुम ही मेरे पिता हो। तुम एव बंधुश्च, तुम एव बंधुश्च। और बंधुत्व, बंधु उसको कहते हैं जो दुख और सुख दोनों में साथ देने वाला हो, व्यसन और उत्सव में साथ देने वाला हो। मां के गर्भ में भी, नरक में भी अंतर्यामी बनकर जो साथ देने वाला हो, उसको बंधु कहते हैं। सच्चा बंधु, मतलब के बंधु तो बहुत मिल जाएंगे, बन जाते लाखों रिश्तेदार। जब जर पास होता है, टूट जाता गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। लेकिन ये कभी भी हमसे रिश्ता नहीं तोड़ता। ममई रांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, सब मम प्रिय, क्योंकि सब मम उपजाए कह करके अपनापन उड़ेलने को बराबर तैयार है। इससे हम नाता मानने को तैयार नहीं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, तुम ही हमारे सखा भी हो। तुम भी असली दोस्त तो मेरा अमुक है। कोई नेता है, कोई अभिनेता है, कोई हीरो है। असली दोस्त तो, जिगरी दोस्त तो मेरा वो है। हाँ, तुम भी मेरे लगते हो दोस्त जैसे। नहीं, तुम भी नहीं, तुम ही सखा त्वमेव, सबका सखा है। चौपाई पर विश्वास हो तो चौपाई पढ़ो। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, राम प्राण प्रिय जीवन जी, राम प्राण प्रिय जीवन जी के, राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। जो स्वार्थ रहित और सखा स्वार्थ वाले हैं, इसके पास पैसा है, इससे दोस्ती रखेंगे तो ये हमको होटल में कुछ न कुछ खर्च करता रहेगा हमारे ऊपर। इसके साथ हम जाएंगे तो इसके पैसे से हम बंबई घूम आ सकते हैं और विदेशों तक की यात्राएं कर सकते हैं। लेकिन ये सखा कब तक तेरा साथ देंगे यार, जब तक तेरी जेब गर्म है। उसके बाद जब तेरी जेब खाली हो गई, किसी का पता नहीं लगेगा। जो इतने दिनों के तेरे खर्च के बदले में एक दिन तेरे घर लौटने तक का किराया भी खर्च कर सके। हमने देखे हैं ऐसे लोग। अगर गाड़ी में साथ देने वाला होगा तो केवल हमारा सखा त्वमेव। राम प्राण जीवन जीवे, राम प्राण जीवन जीवे, स्वार्थ रहित सखा सब ही के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। दूसरी चौपाई पढ़ू। को
उसको ही शाश्वत सखा क्यों कहा गया, हमको उसका सखा क्यों नहीं स्वीकार किया जा रहा है? इसलिए कि हम दूर उससे दूर होकर के उसके नाम पर नाक मुंह सिकोड़ करके उससे नाता तोड़ने वाली गुस्ताखी कर चुके हैं। कभी उसका नाम आता है तो कहते अरे रहेंगे यार, ये दकियानूसी बातें कहां की उठा ला, भगवान भगवान भगवान। भगवान कौन होता है? देखा है किसी ने? बस आ गए बहकावे में, ठीक कह रहे हैं, तोड़ लिया नाता और जोड़ लिया गलत लोगों से। तो ठाकुर कहते हैं कि हम जबरदस्ती तुमसे नाता जोड़ने की बात करते फिरेंगे थोड़े। तुम्हें गरज हो तो आओ, नहीं तो लटकते रहो यमराज की फांसी पर, बार बार अटकते रहो जंगल में, भटकते रहो भवाटनी में, हमें क्या गरज पड़ी है। लेकिन वारे सूरदास जीवन भर निभाया, जीवन भर निभाया, अब तक निभा रहा है, पहले से तो निभाता आया ही था। और घर वाले कितना निभा रहे हैं, अभी पोल खुलेगी। शाश्वत सखा श्याम सुंदर के उदर मेरी उतारी, सूरदास जग पलटे शाश्वत सखा श्याम सुंदर के अवतारी, श्री सूरदास जग प्रज के कृष्ण मुरारी। है उद्धव। ठाकुर ने कहा कि उद्धव मेरे और सखा, मेरे और बाल बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, उनको रास्ता दिखाने के लिए कुछ दिन के लिए धरती पर जाओगे? अरे तुम्हारी इच्छा है क्या? बोले हाँ। तुम्हें वही पसंद है क्या? बोले हाँ। देखा जब तुम्हें पसंद है तो जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं मिल जाए, जो बनाओ बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। क्या बनाओगे? बोले अंधा, अंधा सूरदास बनाऊंगा। बोले बनूंगा। कहां जाओ, कहां भेज रहे हो? बोले कि हरियाणा में जाऊंगा। ठीक, किसी देश में रहे, 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 पर तुम्हारे ही कहलाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। 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 जो बनाओ तो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। ठीक। वाह, कल रात में वर्षा हुई, ऐसी वर्षा हुई कि बांध टूट गया। और कब वर्षा हुई ध्यान आया कि नहीं? आज सवेरे एक भाई ने, बहन ने ध्यान दिलाया, वर्षा कब हुई?
जब श्री किशोरी जी का प्राकट्य हो चुका, और किशोरी जी का प्राकट्य होने की भूमिका क्या थी? मिथिला में अकाल पड़ा था, 12 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही थी, तो कहा कि किस हल चलाओ, यज्ञ कराओ, वर्षा होगी, अकाल दूर होगा। और कल वर्षा हुई। कब? जब हल चला, किशोरी जी प्रकट हो गई और उसके बाद वर्षा हुई। और कितनी वर्षा हुई? बोले किसानों के खेती करने पर। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आपको लग रहा होगा हमारी लीला में विक्षेप, हमारी कथा में विक्षेप, तो 1000-2000 लोगों को विक्षेप से बचाने के लिए अगर ठाकुर जी वर्षा न करें तो किसी को गेहूं और चना मिलेगा और चावल दाल मिलेगी। वर्षा जरूरी है। ये वर्षा की बूंद बूंद में कृपा बरस रही है। अच्छा, वैसे समय तो हो चुका है, कुछ ज्यादा हो रहा है विश्राम का, 10:30 का समय है, तो कथा बंद कर दूं? नहीं, अरे भाई बंद भी कर दूं तो आप लोग जाएंगे कैसे? अगर बंद भी कर दूं तो आप लोग जाएंगे कैसे? बस तो बैठे रहिए और समय का सदुपयोग करिए। शाश्वत सखा श्याम सुंदर के उद्धव मेरी अवतारी, श्री सूरदास शाश्वत सखा श्याम सुंदर के उद्धव मेरी अवतारी, श्री सूरदास जगत के दिन भर कृष्ण मुरारी। सारस्वत द्विज कुल में प्रकट है। अब सुनिए, बोलिए नहीं, सुनिए, अब प्रसंग आगे बढ़ रहा है। सारस्वत द्विज कुल में प्रगटे सिंही नामक ग्रामा, 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 पांडुवंशधर जन्मे जय में यज्ञ किए जेठा, हाँ पांडुवंशधर जन्मे जय में यज्ञ किए जेठा। कुछ भाई लोग वर्षा का रुख देखकर प्रेरणा दे रहे हैं कि आप लोग आगे बढ़िए, जमाना आगे बढ़ रहा है, आप लोग पीछे क्यों रहेंगे? आगे बढ़िए। पीछे वाले भाई बहनों को जगह देने के लिए, जगह नागाबाग समान, और उसको खिला देने के लिए ये दिवाकर के समान, सूरज के समान। लोग एक दोहा कहा करते हैं, बड़ा प्रख्यात दोहा है, साहित्यिक लोग जानते हैं, सूर सूर, सूरदास जी तो सूरज के समान, सूर सूर तुलसी शशि, और श्री तुलसीदास जी शशि माने चंद्रमा के समान। सूर सूर तुलसी शशि और उड़गन केशवदास, केशवदास नाम के कवि, ये उड़गन में चंद्रमा है, तारे के समान। और अब के कर अद्योत सम जनता करे प्रकाश, और अब के जो तुकबंदी वाले लोग हैं, ये खद्योत मने बगजोगनी के समान। तो कवियों में श्री सूरदास जी सूरज के समान माने गए हैं। जिस समय सारस्वत ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ और पुत्र जन्मते हैं तो थाली बजती है, शहनाई बजती है, खुशी मनती है,
लेकिन ये जब पैदा हुए तो इस कुल खानदान में शोक छा गया। क्यों? बोले जन्म काल से नेत्रहीन बालक की आंख नहीं है, बालक अंधा है। ये हम लोगों का भार नहीं ढो सकेगा, हम लोगों को जिंदगी भर इसका भार ढोना पड़ेगा। जन्म काल से नेत्रहीन लख दुखित पिता महतारी से सूरदास जब जग दे दिन भर श्री देखे मुरारी। जन्म काल से लखी दुखित पिता महतारी से सूरदास जग जग दे दिन भर श्री देखे मुरारी। जन्म काल से नेत्रहीन है। आप सोच सकते हैं कि इन्हें नेत्रहीन बनाकर क्यों भेजा? इसलिए कि इन्होंने नेत्रहीन रहना ज्यादा पसंद किया। इसका रहस्य आगे इनके चरित्र में खुलेगा। नेत्रहीन क्यों बनाया? इसलिए कि आंख रहेगी ना तो कहीं ये संसार और संसार के गंदे गंदे दृश्यों को देखने में बेचारा उलझ न जाए, और बाहर की आंखों से रहित रहेगा तो दुनिया को नहीं देखेगा, ये जगत को नहीं देखेगा, ये भीतर भीतर अपने प्यारे जगदीश नाम के सखा को ही देखता रहेगा। जिनका जीवन संयत है उनके लिए आंख रहना जरूरी नहीं है। श्री हरे नमः। ये भीतर की आंखों से काम लेते हैं। मरवी सज्जन सुमत कुदारी ज्ञान विराग नयन उर्वारी। इनके लिए ज्ञान और वैराग्य ही आंख का काम करते हैं। आगे आप सुनेंगे, हमारे जैसे लोगों को रावण जैसी 20 आंख हो जाए तो भी हम लोग अंधे साबित हो जाएंगे, और इनको 2 में से एक भी आंख नहीं थी, फिर भी इन्होंने वो देखा है, वो गाया है जो सपने में हम लोग नहीं देख पाए होंगे। है तो नेत्रहीन पर वर्णन करते आंखों देखी, भाषा शैली भाव भक्ति लख विषय दाहि कवि सेखी। कितने मान के दूर गुमान गरूर हो गए, साहित्य गगन के सूरज महाकवि सूर हो गए। जन्म से ही ये नेत्रहीन है। अंधे बालक के जन्म पर कौन खुशी मनावे, कौन सहनाई बजवाए, कौन बधाई बांटे। परिवार की स्थिति बड़ी नाजुक थी, आर्थिक दशा बहुत कमजोर थी, गरीबी। ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए है ना, ब्राह्मण परिवार में। ब्राह्मण परिवार लक्ष्मी जी का कोप भाजन होता है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मणों से नाराजगी दिखलाई है। क्यों? शेष सैया पर प्रभु मेरे पौड़े हुए हैं, मैं चरण दबा रही हूं, और एक ब्राह्मण की मजाल जो आकर मेरे सामने मेरे प्रभु की छाती में लात मारे। भृगु जी वाली घटना याद आ गई होगी। भृगु जी ने लक्ष्मी जी के सामने लक्ष्मी जी के स्वामी नारायण की छाती में लात मारी। हम लोग किसी को जोर का तमाचा मार दें तो उसके गोरे गोरे गाल पर पहले तो लाल लाल दाग पैदा होगा, 2 दिन के बाद उसमें कालापन आ जाएगा, और 10 दिन के बाद मिट जाएगा। लेकिन
गुरु जी ने इतने जोर का चरण प्रहार किया है नारायण की छाती पर कि पता नहीं उस समय लाल हुआ कि नहीं, काला हुआ कि नहीं, लेकिन इतना जोर का चरण प्रहार है कि आज तक चरण का चिन्ह उनकी छाती पर बना हुआ है। भला इतनी बड़ी मिठाई करने वाले